बात करेंगे 4000 डिग्री वाला बम। यहां इसकी बात होनी बहुत जरूरी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव पर हुए सबसे बड़े हमले का बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि पुतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन रूस ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। पुतिन का मैसेज साफ है कि यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले तो 4000 डिग्री में जला दिया जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ये तस्वीरें रूस के सबसे खतरनाक वार की गवाही दे रही हैं। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के साथ अपने यूरोप को भस्म करने की नीयत साफ कर दी है। पुतिन ने तीसरी बार यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइल 4000 डिग्री वाली तपिश पैदा करती है, सब कुछ भाप बन जाता है। जब एक तरफ उत्तर भारत 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में तप रहा है और ये तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं, तब दूसरी तरफ यूरोप को लग रहा है कि पुतिन 4000 डिग्री में जलाकर पूरे नेटो को भस्म कर देंगे। ये खौफ इसलिए क्योंकि 4000 डिग्री में यूक्रेन को जला रहा है रूस, और फिर यूरोप की बारी भी आ सकती है। 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी फायर की जा रही है। आगे 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की को जलाने का बहुत बड़ा मिशन लॉन्च हो सकता है। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला कर सकती है, यानी 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, रेंज 5000 किलोमीटर तक। लेकिन कम वॉरहेड के साथ यह ज्यादा दूरी तक भी जा सकती है। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि आप वाकई वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मेजर गौरव आर्या कि वाकई ही 6 महीनों में अगर जंग खत्म होगी तो उसका मतलब यह होगा कि ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा और अलग अलग जगहों पर भी किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्शन ज्यादा है जी, टू यूज सच अ मिसाइल कि 4000 डिग्री टेम्परेचर हो जाए और सब लोग जल के खाक हो जाएं। मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है प्रोजेक्शन ज्यादा है जी। ये एक देखिए, ये लड़ाई खत्म होने वाली है। इस लड़ाई को जितना होना था हो गया, बट ट्रेन की तरह है, ब्रेक मारते हैं तो 1-2 किलोमीटर चल के तब रुकते। चलिए, मिसाइल हम दिखा रहे थे मेजर गौरव आर्या, आप थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर पाएं 5-6 इमेजेस के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। स्टार्टिंग से दिखा दीजिए एक बार। जी हाँ, पहली स्टेज जिसमें मल्टी वॉरहेड नजर आ रहे हैं, और दूसरी स्टेज ले आइए जब ये ओरेशनिक मिसाइल जो आगे बढ़ रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। और दूसरी स्टेज में क्या है कि पहली स्टेज वाला जो उसके साथ एक पार्ट था वो अलग हो गया। मेजर गौरव आर्या, लगभग हर मिसाइल ऐसे ही काम करती है। जी, इसमें कुछ खास अगर बैलिस्टिक मिसाइल है और री एंट्री व्हीकल है जी, तो ये फिर अलग हो जाएगी। फिर दूसरे स्टेज पे वो अलग हो गया। फिर मल्टी वॉरहेड हैं जो MIRV कंपोनेंट है, वो 4 अलग या 5 अलग या 6 अलग जो भी हैं उसके, वो अलग में 6 वॉरहेड। हाँ जी, और वो अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग लोकेशंस पे जाके गिरेंगे। सिंपल सा ही जी। और हमने वो आपको दिखाने की कोशिश की है कि वह अलग अलग जगह पर ड्रॉप होंगे। एक और भी आपके पास इमेज के जरिए, ग्राफिक के जरिए मैं दिखाऊंगा। और देखिए, वॉरहेड टारगेट की तरफ बढ़ते हैं अलग अलग दिशा में, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अलग अलग दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो ओरेशनिक मिसाइल का हम बात कर रहे हैं वो इस तरह से काम करती है। मैं आपसे ये चीज जाननी चाहूंगा क्योंकि ये भी बताने की कोशिश की गई है कि यूरोप के अलग अलग कंट्री, इटली का रोम हमारी रेंज में है, इस मिसाइल से ये दिखाने की कोशिश है। ये प्रोजेक्शन यूरोप की हर कंट्री के लिए रूस कर रहा है। दिस इज अगेंस्ट नेटो बेसिकली जी। ये नेटो का एक उसके लिए है, क्योंकि जब USSR था तो उनका जो मुख्य एडवर्सरी था वो नेटो था। ठीक है। तो नेटो के जितने भी देश हैं, USSR ये बताना चाहता था उस वक्त, मैं 91 के पहले की बात कर रहा हूं, कि वी कैन वाइप आउट नेटो, ये बात। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 4000 डिग्री वाला, क्योंकि 45 डिग्री हम उत्तर भारत में फील कर रहे हैं और अच्छे से पता है कि कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन 4000 डिग्री का तो मतलब है कि सब कुछ जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। मेजर गौरव आर्या को लग रहा है कि ज्यादा प्रोजेक्शन है, हमले से ज्यादा या ऐसी स्थिति आए उससे ज्यादा प्रोजेक्शन है।